हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ एक्स वाई जे में स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसकी एक्सरसाइज नंबर 9.1 और इसका 7वां क्वेश्चन हम देख रहे हैं। पीछे के हमने जो 6 क्वेश्चन है वो पिछली वीडियोज़ में हमने कवर कर लिए हैं। आप प्लीज़ जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर आप जाकर उन वीडियोज़ का लाभ उठा सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन, फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ ए ग्राउंड the angle of elevation of the bottom and top of the transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 and 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो ये क्या कह रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं फिगर के अंदर, BC क्या है, अपनी एक बिल्डिंग है, 20 मीटर की बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा है जो कि हमने रेड लाइन से शो किया है। AB जो है दिख रहा है हमें, एक ट्रांसमिशन है। उसके टॉप और बॉटम से किसी एक पॉइंट D पॉइंट पर जब हम एलिवेशन एंगल मिलता है हमें, तो वो कितना मिलता है, एक तो 60 डिग्री का, टॉप से 60 डिग्री का एंड बॉटम से 45 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमें AB का फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब टावर की हाइट बतानी है। तो मतलब AB का मान निकालना है, जो AB की वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि AB को कैसे लिख सकते हैं हम, AB हेयर AB इज इक्वल टू AC माइनस BC। AC में से अगर पूरी AC में से पूरी लेंथ में से अगर BC को घटा दे तो वो क्या बन जाएगा, बच जाएगा अपना AB बच जाएगा, जो कि टावर की हाइट है। तो आइए हमें देखिए, यहाँ से हमें AC की निकालने की ज़रूरत है। ठीक है, AC को निकालने की ज़रूरत है। BC तो दिया हुआ है तो AB हमें मिल जाएगा। तो AC निकालने के लिए पहले हमें किसी दूसरी साइड की, या तो बेस की या फिर हाइपोटेन्यूज की क्या ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, हाइपोटेन्यूज की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम देखिए दोनों ही ट्राइंगल के अंदर बेस क्या हो गया, कॉमन। कौन कौन सी ट्राइंगल में, BCD में और ACD में, दोनों में ही बेस क्या है, कॉमन है। हमें AC निकालना है तो हम बेस को फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पर। तो इन ट्राइंगल हम लेके चलते हैं, इन ट्राइंगल BCD में CD हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है, जो 20 मीटर है BC जो है वो हमें गिवन है। ठीक है, वो है हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। BC क्या हो जाएगा यहाँ पर, परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर हमें पता है क्या होता है, कोट एंड एंगल इज 45। ओके, हेयर CD इज इक्वल टू BC जो है डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो BC की वैल्यू हम लिख देते हैं 20 एंड कोट 45 एंड tan 45 बोथ आर इक्वल टू 1। तो हम इसकी वैल्यू रख देते हैं 1। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा, CD की वैल्यू मिल गई 20 मीटर। ओके, तो ये कितना आ गया, 20 मीटर। ओके, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, हमें बेस तो मिल गया है, अब हम AC की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो लिखते हैं हम इन ट्राइंगल ACD ट्राइंगल के अंदर हम लेके चलते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं ACD में हमें क्या फाइंड आउट करना है, AC फाइंड आउट करना है। AC को हम ऊपर लिख लेंगे, गिवन हमें मिल क्या गया, CD मिल गया। ठीक है, और वो किसके बराबर होता है, हम देख रहे हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का जो वैल्यू है, tan 60 डिग्री जो है वो कितनी होती है, उसकी tan 60, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं, क्योंकि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। ठीक है, तो यहाँ से AC इज इक्वल CD जो डिवाइड में है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिसकी वैल्यू है 20 एंड इंटू tan 60 की वैल्यू √3। तो tan 60 की वैल्यू हो जाएगी √3। तो AC का मान आ गया 20 √3 मीटर। तो यहाँ पर हमें निकालना क्या है, AB। ओके, तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, AB की वैल्यू हो जाएगी AC माइनस BC। तो AC हमारे पास क्या आ गया, 20 √3 और BC कितना है, 20। ओके, तो 20 को हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, 3 माइनस 1, √3 माइनस 1 मीटर। हेयर हेंस वी कैन से द हाइट ऑफ टावर will be 20 √3 माइनस 1 मीटर। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आइए हम दूसरे क्वेश्चन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टैच्यू 1.6 मीटर टाल स्टैंड ऑन ए टॉप ऑफ पेडस्टल यहाँ पर है BC, उसके ऊपर 1 पॉइंट AB जो है 1.6 मीटर की, यहाँ पर हमने रेड लाइन से डिनोट किया हुआ है फिगर के अंदर। तो वो क्या है, स्टैच्यू है AP, उसकी जो हाइट जो है 1.6 मीटर है। फ्रॉम द पॉइंट ऑन ए ग्राउंड, किसी पॉइंट से D से हम मान लेते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 एंड 45। ओके, फाइंड द
हाइट ऑफ द पेडस्टल, मतलब बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, यहाँ पर बी सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो आइए हम देखते हैं, सबसे पहले हमें फाइंड आउट क्या करना है, बी सी। तो बी सी क्या होगा, बी सी होगा पूरा ए सी माइनस ए बी। ये लगभग पिछले वाले 7th क्वेश्चन की तरह ही ये क्वेश्चन है। तो बी सी की जो वैल्यू है वो क्या होगी, ए सी माइनस ए बी। ओके, तो हमें पहले ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। वही ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ओके, तो हम देखते हैं इन ट्राइंगल बी सी डी ट्राइंगल के अंदर हम देखते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, हमें क्या फाइंड आउट करना है, सी डी या बी सी, दोनों ही हमें फाइंड आउट करने हैं। तो लिखते हैं हम बी सी अपॉन सी डी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, 10 45। ओके, तो यहाँ से वैल्यू आ गई हमारी बी सी इज इक्वल टू सी डी इंटू 10 45। ओके, तो बी सी की वैल्यू जो है सी डी तो सी डी हो रह जाएगा, एंड 10 45 होता है डिग्री 1। ओके, तो बी सी की वैल्यू यहाँ से अपने आ गई सी डी। ठीक है, बी सी और सी डी ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट इन ट्राइंगल ए सी डी में हम देखते हैं ए सी अपॉन सी डी इज इक्वल टू ए सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 10 60 डिग्री। 10 60 डिग्री हमें पता है, ए सी इज इक्वल टू सी डी इंटू √3। 10 60 का वैल्यू क्या होता है, √3। यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए सी को लिख लेते हैं, हमें तो क्या निकालना है, बी सी निकालना है, हमें पता क्या करना है, बी सी। तो इन दोनों को ही बी सी की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ए सी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, ए सी को जो ए सी है वो क्या हो गया, बी सी प्लस ए बी, है ना, ये बी सी प्लस ए बी, एंड इज इक्वल टू सी डी हमने लिखा ही है, बी सी होता है, तो √3। हेयर ए बी की वैल्यू रख लेते हैं हम, बी सी प्लस 1.6 इज इक्वल टू बी सी √3। अब बी सी को उधर लेके जाते हैं और √3 को इधर लेके आते हैं। ठीक है, तो बी सी को पहले हम उधर लेके जाते हैं, तो बी सी ये हो जाएगा बी सी √3 माइनस बी सी इज इक्वल टू 1.6। ओके, तो यहाँ पर बी सी की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी, बी सी यहाँ पर हम देख रहे हैं √3 माइनस 1 कॉमन ले लिया तो 1.6 बच गया। ठीक है, बी सी की जो वैल्यू है वो आ गई 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब इसको हम क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज का मतलब बीच वाला साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई एंड उसी से डिवाइड। ऊपर तो मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो कितना हो गया 1.6 इंटू √3 प्लस 1। ठीक है, और नीचे क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर जो कि 3 होता है, माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो वो 1 होता है, 1 का स्क्वायर। 3 में से 1 घटेगा, डिडक्ट होगा तो 2 बचेगा। ठीक है, जो कि 2 इससे कटेगा तो कितने पर बच जाएगा, 0.8। तो यहाँ पर अपना आंसर आ जाएगा 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। ओके, ये अपना आंसर हो गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हैंस the height of pedestal will be 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, इजी है, फिर से आप एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, अपने हाथ से एक बार निकाल के देखिए, अपने हाथ से एक बार देख के निकालिए, फिर बिना देखे इसको करने की कोशिश कीजिए, तो ये क्वेश्चन इजीली आपसे हो जाएगा। और वीडियो की लेंथ लंबी हो रही है तो हम 2 क्वेश्चन के साथ ही यहाँ पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 9th 10th जो भी क्वेश्चन आगे के हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों, बाय, लव यू ऑल।